सागर बूंद समाय के 5वें खंड में उपसंहार चल रहा है। आज समापन करना है। गुरुवर आचार्य श्री अपने विचारों से सभी को सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचनाएं कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दूसरा नरक नहीं है, दूसरा हमारे लिए दुख नहीं है, अपितु दूसरों को पकड़ने की जो परिणति है वही हमारे लिए दुख और नरक का काम करती है। कोई दूसरा नरक नहीं है, दूसरा हमारे लिए दुख नहीं है, अपितु दूसरे को पकड़ने की जो परिणति है, दूसरे को अपना मान करके पकड़ने की जो परिणति है वही हमारे लिए दुख और नरक का काम करती है। इसका मतलब ये है कि नरक और दुख तो हैं ही, लेकिन यथार्थ में दुख और नरक तो हमारे अंदर का मोह का परिणाम है। वह मोह का परिणाम जो दूसरों को पकड़ करके रखता है, मोह के परिणाम से ही जो प्राप्त होता है वह दुख रूप होता है और नरक रूप माना गया है। अगला बोध वाक्य है, जिस प्रकार नदी ढलान की ओर सहज ही बह जाती है। नदी कहाँ को बहती है? ढलान की ओर, ऊपर को नहीं चढ़ती है, ऊपर से तो आती है, पहाड़ से बह करके आती है अथवा समतल में बहती है। जिस प्रकार नदी ढलान की ओर सहज ही बह जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां और मन अपने विषयों की ओर सहज ही बह जाते हैं। मन उसे जो इष्ट लगता है उसकी तरफ जाता है, इंद्रियों को जो इष्ट लगते हैं उस विषय की ओर जाती हैं, कान अच्छा अच्छा सुनना पसंद करते हैं, सर्दी गर्मी नहीं लगना चाहिए तो ठीक लगता है, स्वाद में जो तुमको रुचता है वो ही आना चाहिए, जो रुचता नहीं है वो नहीं आना चाहिए, देखने में अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखना चाहिए, ये सब विद्रूप कहाँ से आ गया, ठीक नहीं लग रहा है, सूंघने में अच्छी अच्छी गंध आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए, स्मेल नहीं आना चाहिए, आदि आदि। और मन तो जो उसको अच्छा लगे वही होना चाहिए, चाहे दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे, मन को जो अच्छा लगता है उसकी अपेक्षा रखता है। और ऐसी प्रवृत्ति इंद्रियों की और मन की सहज होती है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई उसे प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता, सहज उसका स्वभाव है। इसलिए जिस प्रकार नदी ढलान की ओर सहज ही बह जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां और मन अपने विषयों की ओर सहज ही बह जाते हैं। सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान दुख के आने पर कपूर के समान उड़ जाता है। कैसा उड़ जाता है? कपूर के समान। कपूर जानते? कपूर की टिकिया जरा सी रख दो, धीरे 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 देखते देखते हवा लगे वातावरण में कपूर की तरह उड़ जाता है। तो सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान, आराम से सुख सुविधाओं में ज्ञान प्राप्त किया, तो ऐसा सुख सुविधाओं से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के आने पर, कष्ट तकलीफ के आने पर कपूर के समान उड़ जाता है। किंतु जो कष्ट परिसर झेल कर ज्ञान अर्जित किया जाता है,
जो कष्ट परिचय झेलकर ज्ञान अर्जित किया जाता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थायी बना रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थायी बना रहता है। कष्टों में जो चीज अर्जित होती है वो अपने पास टिकती है, और सुख सुविधाओं में जिसने पैसा नहीं कमाया और जमी जमाई गद्दी मिली है उसको पैसे का महत्व मालूम नहीं। वो तो उड़ाऊ खाऊ निकल जाएगा क्योंकि कमाया ही नहीं है। मिला हुआ है कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसने परेशानी देखी हैं, तकलीफें सही हैं, उसमें छोटी छोटी पूंजी लगा करके मेहनत की है और पैसा कमा कमा करके बड़ा हुआ है, वह पैसे का महत्व जानता है। और वह पैसे को ऐसे ही नहीं कमाएगा, पसीना बहा करके कमाया है तो उसका उपयोग करेगा, पाई पाई का उपयोग करेगा, क्योंकि उसने स्वयं कमाया है। तो जिसने मेहनत से कुछ कमाया है उसका महत्व उसे मालूम होता है और उसके पास वो टिकता भी है। बाकी तो ठीक है, टिका तो टिका, नहीं टिका तो गया। दोहा है, रवि से बढ़कर तेज है, शशि से बढ़कर ज्योत। रवि से बढ़कर तेज है, रवि यानी सूर्य, सूर्य से भी बढ़कर के तेज है। शशि यानी चंद्रमा, शशि से बढ़कर ज्योत। झांक देख निज में जरा, अरे झांको देखो निज में, निज में अपने अंदर थोड़ा झांको, अपने अंदर थोड़ा देखो। झांक देख निज में जरा, सुख का खुलता स्रोत। सुख का स्रोत, रास्ता, सुख जहाँ से आ रहा है स्रोत खुलता है। अपने अंदर झांक करके यदि देखोगे तो सुख का स्रोत आपको मिलेगा। सुख का स्रोत कैसा है? रवि से बढ़कर तेज है, शशि से बढ़कर ज्योत। सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा कांति तुम्हारे पास है। अगला बोध वाक्य है, जो समझना चाहता है उसे समझाना चाहिए, लेकिन जो समझाने पर भी नहीं समझता उल्टा काम करता है उससे माध्यस्थ भाव रखना ही श्रेष्ठ है। जो समझना चाहता तो उसे तो समझाना चाहिए, लेकिन जो समझाने पर भी नहीं समझता उल्टा काम करता है उससे माध्यस्थ तटस्थ भाव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भाव रख, ऐसा माध्यस्थ भाव रखना ही श्रेष्ठ है। सोचो विचार करो, क्या कह रहे हैं गुरुवर? सोचो विचार करो। आर्थिक विकास के लिए अर्थ का अवलंबन लेना ठीक है। क्या कह रहे गुरुवर? सोचो विचार करो, आर्थिक विकास के लिए अर्थ का अवलंबन लेना ठीक है, लेकिन जीवन ही अर्थ के लिए बन जाए। जीवन चलाने के लिए तो भोजन ठीक है, जीवन चलाने के लिए तो भोजन ठीक है, किंतु भोजन के लिए ही जीवन बन जाए यह ठीक नहीं है। हाँ, जीवन चलाने के लिए तो भोजन ठीक है, किंतु भोजन के लिए ही जीवन बन जाए यह ठीक नहीं है। अगला बोध वाक्य है, जिससे अपराध हुआ है उससे मौन लेना तो अच्छा है। जिससे अपराध हुआ है, जो दोषी है, उससे मौन लेना तो अच्छा है, लेकिन अन्य जगह जाकर उसकी निंदा करना ठीक नहीं। यदि पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं तो माध्यस्थ भाव नहीं है, अपितु द्वेषभाव हो जाएगा। माध्यस्थ भाव रखना अपराधी के लिए सबसे उत्तम दंड है।
माध्यस्थ भाव रखना अपराधी के लिए सबसे उत्तम दंड है। ना हम उसकी प्रशंसा करेंगे, ना हम उसकी निंदा करेंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, माध्यस्थ भाव रखेंगे, तटस्थ भाव रखेंगे। तो माध्यस्थ भाव रखना अपराधी के लिए सबसे उत्तम दंड है। इस तरह 5वें खंड के संपूर्ण बोध वाक्य यहाँ पर पूर्ण हुए। अंतिम दोहा है, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर। अधीर हूँ, अब धैर्य नहीं रखा जा रहा, मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, सारे कष्टों को मैं सहन करने को तैयार हूं। और क्या कह रहे गुरुवर, चीर चीर कर चिर लखूं, एक एक करके अलग अलग करते हुए चिर लखूं। चिर जो चिरंतन से है उसको लखूं क्या, अंतर की तस्वीर, अपने अंदर की जो छवि है, तस्वीर है, उसको लखूं, उसको देखूं, उसको निहारूं, निहारता रहूं। यह दोहा गुरुवर आचार्य का लिखा हुआ है। देखिए, आप इतने समय से सागर बूंद समय के बोध वाक्यों को सुन रहे हैं। 5 अध्यायों में, 5 खंडों में ये सभी बोध वाक्य वर्गीकृत हैं। सागर बूंद समय इसका नाम दिया गया है। बूंद में जैसे सागर समाया हुआ होता है, ऐसे ही छोटे छोटे बोध वाक्यों में गुरुवर का भाव बहुत विस्तृत समाया हुआ है। ऐसे 5 खंडों के नामों में पहला संस्तुति का खंड है, दूसरा स्वाध्याय का खंड है, तीसरा साधना का, चौथा धर्म संस्कृति का और 5वां खंड सत्य शिव सुंदर का है। 5 खंड संस्तुति, स्वाध्याय, साधना, धर्म संस्कृति, सत्य शिव सुंदर। इन 5 खंडों में संस्तुति के खंड में 111 बोध वाक्य रखे हैं जो आपके सामने रखे गए। स्वाध्याय के खंड में 252, साधना के खंड में 290, धर्म संस्कृति के खंड में 259 और सत्य शिव सुंदर खंड में 333 बोध वाक्य रखे गए हैं। इस तरह से 5 खंडों में कुल मिलाकर के 1245 बोध वाक्य हैं। कितने बोध वाक्य हैं? 1245 बोध वाक्य हैं। और ऐसे 5 खंडों के 1245 बोध वाक्यों का सार यही है कि स्तुति से संबंधित सारे बोध वाक्य, स्तुति, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा आदि से संबंधित पहले खंड में रखे गए, जिसका नाम संस्तुति है। ज्ञान विज्ञान को लेकर के, स्वाध्याय सिद्धांतों को लेकर के, आगमिक बातों को लेकर के जो भी बोध वाक्य हैं वो स्वाध्याय के खंड में सम्मिलित हैं। साधना को लेकर के, साधन साध्य को लेकर के, मोक्ष मार्ग को लेकर के, रत्नत्रय को लेकर के जो भी बोध वाक्य हैं वो साधना के खंड में रखे गए। धर्म संस्कृति में धर्म, धर्मात्मा आदि की बातें, संस्कृति में तीर्थों से संबंधित, मंदिरों से संबंधित, मूर्तियों से संबंधित, शिल्प से संबंधित आदि आदि जो भी हैं, धर्म संस्कृति से संबंधित बोध वाक्य जो हैं वो 4थे खंड में रखे गए हैं। 5वां खंड सत्य शिव सुंदर का है। इसमें राष्ट्रीय संदर्भ हैं, सामाजिक संदर्भ हैं, व्यवहारिक संदर्भ हैं, नैतिकता के संदर्भ हैं, सदाचार न्याय नीति के संदर्भ हैं। जो भी सत्य शिव सुंदर की तस्वीर को बनाते हैं वो सारे बोध वाक्य इस 5वें खंड में सम्मिलित किए गए हैं। इस तरह से 5 खंडों के रूप में
सागर बूंद समाये 1245 बोध वाक्यों के द्वारा तैयार की गई है और आप विगत इतने समय से सागर बूंद समाये जो गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के विचार सूत्रों की संग्रह की कृति है। ऐसी सागर बूंद समाये ये आपने कभी देखी होगी, देखने को मिले तो अवश्य पढ़ना। अब पढ़ने में रोचकता आप सबको इसलिए भी आएगी क्योंकि आपने लगातार अनेक माहों से इन विचार सूत्रों को आप सुन रहे हो। शाम का समय आपका 5:20 का सुनने का है, उसमें आपको ये सभी आ रहा है। सागर बूंद समाये राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा विमोचित यह कृति सन 1995 भोपाल चातुर्मास के समय पिच्छी परिवर्तन के अवसर पर इसका विमोचन प्रथम संस्करण का हुआ था। उसके बाद से लगातार अनेक संस्करण भी निकल चुके हैं और ये रंगीन संस्करण जिसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके संपादन करके और रखा गया है। ये आगे का पृष्ठ आप सभी का सुपरिचित है। पीछे के पृष्ठ पर गुरुवर आचार्य श्री का परिचय दिया गया है। आचार्य श्री का परिचय भी आप लोगों को बहुत सरल और छोटे रूप में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री का जो भी चित्र दिया है, इसमें गुरुवर आचार्य श्री तो हैं ही, नीचे हम दोनों का है। ऊपर जो प्रतिमा विराजमान है ये कर्नाटक के सदलगा ग्राम की शांतिनाथ मंदिर की मूलनायक प्रतिमा है। सदलगा ग्राम में मूलनायक प्रतिमा ये शांतिनाथ भगवान की है, जिसे यहाँ पर अपनी भावनाओं से श्रद्धा से इसे यहाँ पर रखा गया है। और इसी के साथ में आखिरी पृष्ठ में जो बहुत अच्छी संयोजना की गई है, गुरुवर आचार्य श्री के 50वें वर्ष पर जो कीर्ति स्तंभ बने हैं उसका मॉडल यहाँ पर दिया जा रहा है। मॉडल भी आपके देखने के लिए बहुत अच्छा है और आजू बाजू में बचपन से लेकर के और ब्रह्मचारी अवस्था, मुनि अवस्था, आचार्य अवस्था के चित्र भी यहाँ पर जो बहुत पुराने हैं, दुर्लभ हैं, ऐसे चित्रों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। और ये सभी चित्र एक तरह से बचपन से लेकर के वर्तमान तक की अवस्थाओं को गुरुवर आचार्य श्री की जीवन यात्रा को दर्शा रहे हैं। इस तरफ गुरुवर आचार्य श्री का जो साहित्य है 50 ग्रंथों के रूप में जो विशिष्ट प्रवचन के ग्रंथ निकले हुए विद्यावाणी के रूप में या काव्य संग्रह आदि, और नीचे वही फोटो लगी हुई है जो शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा विमोचन की गई थी। इसी शुभ भावना से सागर बूंद समाये आपके पठन पाठन में निरंतर आए। महावीर भगवान की।